हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग सीरीज जिसके अंदर आज स्टार्ट होने वाला है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। काफ़ी आसान चैप्टर है और काफ़ी दिनों से ये लेक्चर डिले हो रहा था। फाइनली वो दिन आ गया है जब ये लेक्चर हम करने वाले हैं कंप्लीट। इसमें हम करेंगे 2013 से लेकर के 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको एग्जामिनर का ट्रेंड पता चलेगा और इस पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में भी पता चलेगा। बेसिक्स मैं इसके अंदर कवर करवा दूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। हमारी PYQ सीरीज चल रही है, उसी का ही एक हिस्सा है। सबसे पहले हम समझेंगे, जैसे हम हर एक चैप्टर के बेसिक्स करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी निपटाएंगे। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं और वो दो मेथड्स का नाम होता है एल्जेब्रिक और ग्राफिकल मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड आपको नाम से पता चल जाएगा, इक्वेशंस बनाई जाएगी और उन इक्वेशंस को एल्जेब्रा के फॉर्मेट में ही सॉल्व किया जाएगा, यानी इसमें सारा का सारा क्या है, आपके कैलकुलेशन फैक्टर है। नेक्स्ट जो है एक मेथड जो है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ प्लॉट किया जाएगा और उन ग्राफ्स के थ्रू सॉल्यूशंस को निकाला जाएगा। एल्जेब्रिक मेथड फर्दर दो टाइप का होता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट वो कट हो गया है, इसलिए हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही करवाता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट चीज़ आपको जो जाननी है वो है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है और उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन असल में क्या होती है, एक लाइन की इक्वेशन होती है। लीनियर जो नाम है, ये कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लीनियर जो नाम है वो क्या है, लाइन की इक्वेशन के लिए। यहाँ से अगर मैं इतना सा आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो लाइन से ही क्या बना है, लीनियर बना है। ठीक है, तो लीनियर मतलब लाइन की इक्वेशन। इसमें हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, जैसा हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। इसके अंदर दो वेरिएबल्स दिए गए हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारे चैप्टर का नाम है, यानी दो वेरिएबल्स आएंगे, दैट विल बी एक्स एंड वाई। इसके बारे में यहाँ पे मैं बताता हूँ। डिग्री होती है इसकी 1। एक्स और वाई दो वेरिएबल आते हैं, ये दोनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी। अगर कभी भी दो इक्वेशंस दी जाए, जैसे ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, और ये है इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस का जब ग्राफ बनाया जाता है तो कैसा बनेगा वो आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं बिना ग्राफ बनाए भी। कैसे पता लगेगा, इन कोफिशिएंट से पता चलेगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2, इन कोफिशिएंट से कैसे पता चलेगा। देखिए, अगर A1 बाई A2 का रेशियो जो भी आपने निकाला A1 A2 का, वो B1 B2 के रेशियो के इक्वल नहीं आया, तो ऐसी लाइंस हमेशा इंटरसेक्टिंग बनती है, यानी एक जगह पे कहीं इंटरसेक्ट करती है। कोई एक सॉल्यूशन आता है, एक्स और वाई की सिर्फ एक वैल्यू आती है यहाँ पे एक्स कॉमा वाई की, इसलिए इनको यूनिक सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ऐसी लाइंस कंसिस्टेंट होती है। देखो, कोई भी लाइन जो आपस में टच करे वो कंसिस्टेंट है, बट ये इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि इनका एक ही सॉल्यूशन आने वाला है। नेक्स्ट चीज है, इसके अंदर आपके अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के तो इक्वल आ जाए, बट C1 बाई C2 के इक्वल ना आए, ऐसी कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता, क्योंकि लाइंस कैसी होती है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। जब कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही ना करे तो इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन आने वाला ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन मतलब कॉमन पॉइंट ऑफ लाइन होता है, जो कि इसमें नहीं है पॉसिबल, क्योंकि लाइंस में हमेशा क्या रहेगा, गैप रहेगा। ऐसी लाइन इनकंसिस्टेंट होती है क्योंकि वो आपस में कभी भी टच ही नहीं करेगी। नेक्स्ट और लास्ट जो कंडीशन बनती है वो ये है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। ऐसी लाइंस को क्या कहा जाता है, कोइंसिडेंट लाइन। की कोइंसिडेंटली, संजोग से वो लाइंस क्या हैं, बिल्कुल सेम ही हैं। कोइंसिडेंट लाइंस, एक ही लाइन आ गई है, उसकी दो इक्वेशन बन गई है गलती से, तो ऐसे में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आता है, क्योंकि सब कुछ इक्वल है तो हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है। ठीक है, ये भी लाइंस कंसिस्टेंट होती है, बट ये डिपेंडेंट होती है क्योंकि इसमें एक सॉल्यूशन नहीं है, अनेक सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ से हम करेंगे हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट, और चलिए करते हैं स्टार्ट। टोटल प्राइस ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स इज ₹29। इसको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन की फॉर्मेट में लिख के बताएं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, RBSC 2013 का ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पेंसिल की प्राइस को आप क्या लेट कर लें, X रुपीज़ लेट कर लें, और पेन की जो प्राइस है उसको आप क्या लेट कर लें, Y रुपीज़ लेट कर लें।
इससे होगा क्या, 7 पेंसिल कितने रुपए की आएगी, 7x। जैसे एक पेंसिल अगर 5 रुपए की थी तो अब मैं कहता हूँ 2 पेंसिल कितने की आएगी, आप कहोगे 10 की। कैसे किया, 2 × 5 करके। वैसे ही 7 × x करके 7x हो जाएगा। समझ गए होंगे। 7x प्लस 5 पेन्स का मतलब हो गया 5y इज इक्वल्स टू 29। इस तरीके से इक्वेशन बनेगी और ये देखो क्वेश्चन कितना आसानी से निपट गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उन्होंने एक बैट और 2 बॉल खरीदी और रुपीस कितने लग गए, 300। तो वही सेम चीज़ हम करेंगे। एक बैट को आपको क्या लेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसकी प्राइस को मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसकी प्राइस को मानना पड़ेगा। अगर एक बैट मैं मान लेता हूँ x रुपीज़ का है, बॉल जो है एक वो है y रुपीज़ की, तो ये कह रहे हैं एक बैट खरीदा यानी 1x, एक बैट खरीदा। 2 बॉल्स खरीद ली तो 2y इन्होंने खरीदा और इनके जो रुपीस लगे वो लगे 300। आप यहाँ से एक वेरिएबल को निकाल सकते हो। जैसे y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँ तो वो हो जाएगी 300 माइनस x अपॉन में 2। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें 2 सॉल्यूशन निकालने होते हैं। आप इसमें से कोई भी 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे निकाले जाते हैं, x की जगह कुछ पुट कर दो। जैसे आप चाहो तो x की जगह 100 रख दो, 300 में से 100 जाएगा, 200 का आधा होगा, दैट विल बी ऑल्सो 100। तो x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। यहाँ से कुछ और भी आप इसके अंदर रख सकते हो, जैसे 150 रख दिया, 150 रख दोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 आ जाएगी। इस तरीके से 2 सॉल्यूशन आपको निकालने होते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सिमिलर तरीके से इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं और फिर चेक करें कि क्या आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है। वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कमेंट कर दें। तब तक मैं आपको सेकंड इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 बैट और 3 बॉल की फिर से खरीदारी की गई, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। 525 रुपीज़ जो है यहाँ पे लग गए। यहाँ से भी मैं y की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करूँ तो वो आएगा 525 माइनस 2x अपॉन में 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इन्हीं 2 इक्वेशन का ग्राफ जो है मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ बना के रखा है, वो कुछ इस तरीके से होगा। ये ब्लैक जो है वो आपकी इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो ब्लू है वो आपके इक्वेशन नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से 2 लाइंस आएगी। इनको आपको मैं बता देता हूँ अच्छे ढंग से। अरे भैया बता दो। ये देखो, ये मैं जूम आउट करके आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये लाइंस आपको दिखेगी और यहाँ पे इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा जब आप इस ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से प्लॉट करोगे। 150 और 75। अब ये जो 150 और 75 है, ये है क्या, असल में ये x और y की ही वैल्यूज़ है जो आपके सॉल्यूशंस के नाम से जानी जाती है। अभी मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 150। इसका मतलब जो बैट था वो 150 रुपीज़ का था और जो बॉल खरीदी जा रही है वो 75 रुपीज़ की आ रही है। ठीक है, ये जो यहाँ पे पूछा था, ऑल्सो फाइंड आउट हाउ मच मनी कोच विल पे फॉर द परचेज ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। तो 150 रुपीज़ का बैट, 75 रुपीज़ की बॉल आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राइट द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y एंड 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन होने वाला है और इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। क्या है एलिमिनेशन मेथड, अभी आपको सिखा देते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। जिसको एलिमिनेशन मेथड आता है वो जल्दी से इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे बताएं x और y की वैल्यू क्या आने वाली है। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड कहता है कोई भी एक आप वेरिएबल को पकड़ो और उसका खात्मा कर दो। मैं चाहता हूं मैं y का खात्मा कर दूं, तो प्रॉब्लम क्या है, मुकाबला बराबरी का नहीं है। यहाँ पे 4 y हैं, यहाँ अकेला y आ गया है, तो इसको भी 4 बनाओ। कैसे बनाएं, 4 की पूरे से मल्टीप्लाई करके। 4 की मल्टीप्लाई जैसे ही मैं इक्वेशन नंबर 2 में करूँगा तो ये हो जाएगा 8x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 4 जीरोज़ा क्या होता है 0, बाकी सब में 4 की हो गई मल्टीप्लाई। अब ये जो है ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 का ही मॉडिफाइड फॉर्म बन चुका है।
मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी लीनियर इक्वेशन के एक्चुअल लेक्चर के अंदर, जो एनसीईआरटी वाला लेक्चर मैंने लिया था, कि एस 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 आपको याद रखना है, शुभम सर सुपरस्टार नहीं, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। जब भी सेम साइन आए सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन को, और सेम साइन ना आए तो ऐड करो इक्वेशंस को। क्या यहाँ पे 4y प्लस का है और यहाँ पे 4y माइनस का है? क्या ये दोनों ऑपोजिट साइन है? इसका मतलब इनको ऐड करना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे आप। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को ऐड कर दें। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लिखा जाएगा 8x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन एक साथ ही सीख जाओगे अभी आप। 0 का आएगा 0, प्लस का 4y माइनस का 4y चल बसे। 3 और 8x 11x हो गए, मल्टीप्लाई का 11 भी 0 के साथ गया और भस्म हो गया, क्योंकि 0 से जो भी टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। x की वैल्यू जो 0 आ गई, इसी को आप सब्सटीट्यूट करोगे कोई भी एक इक्वेशन के अंदर। कहीं भी अगर आप इसको रखें, जैसे अगर ये x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखूँ तो 3 0 0 हो जाएगा, यानी 4y भी किसके इक्वल आएगा? 0 के। y की वैल्यू मल्टीप्लाई का 4 जो है डिवाइड में जा करके 0 ही देगा, और ये y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने स्कोर किए 65 मार्क्स एक टेस्ट के अंदर। कैसे? 5 मार्क्स उसको सही आंसर के मिल रहे थे और 2 मार्क्स उसके कट रहे थे गलत आंसर की वजह से। अब मान लो कि उसने क्या किया, राइट आंसर्स कितने दिए भाई? कोई पेपर था उसमें राइट आंसर्स, मान लो उसने x क्वेश्चन के राइट आंसर्स दिए, और रॉन्ग आंसर जो है वो कितने किए? वो जो है उसने मान लो y रॉन्ग आंसर्स किए। x और y हमने लेट कर लिया। अब हुआ क्या, देखो 5-5 मार्क्स मिलते हैं, 5-5 मार्क्स मिलते हैं सही आंसर के, और 2-2 मार्क्स जो है वो कट जाते हैं, इसलिए नेगेटिव लिख रहा हूँ, 2-2 मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, सपोज दैट 10 क्वेश्चंस थे, उसमें से आपने क्या किया, 8 क्वेश्चंस राइट कर दिए, तो 8 5 40 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या हुई, 2 तुमने गलत कर दिए। 2 गलत करने की वजह से 2 2 4 मार्क्स आपके कट गए, यानी 36 मार्क्स आपके बने। ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है इस एग्जाम का। ठीक है, तो 5x माइनस 2y जब उसने किया तो उसके मार्क्स बन गए 65। ये है इक्वेशन नंबर 1। इससे आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो। वो कैसे निकलेगी? 65 माइनस 5x अपॉन में 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 का ही क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है ना, मॉडिफाइड फॉर्म। तो यही है 65 माइनस 5x बाई 2। यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 को रख रखा है। ऐसे ही आप सेम, बिल्कुल सेम तरीके से इक्वेशन नंबर 2 को बनाएंगे खुद। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप खुद इसको बनाएं अच्छे तरीके से। और ये है आपका ग्राफ। ठीक है, इससे पता चलेगा कि 15 और 5 पे ये लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। इसका मतलब x की वैल्यू तो कितनी आ गई है, 15, y की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। क्वेश्चन ने पूछा है टोटल टेस्ट, मतलब टोटल क्वेश्चंस एक टेस्ट में कितने दिए गए थे। तो देखो टोटल क्वेश्चन राइट और रॉन्ग को मिला करके होंगे, जो भी उसने आंसर किए हैं उसने सारे आंसर किए हैं, छोड़ा कुछ भी नहीं है पेपर में। तो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे, x प्लस वाई यानी 15 प्लस 5 दैट विल बी 20। तो टोटल कितने थे, 20 क्वेश्चंस का आंसर किया है अशोक ने। नेक्स्ट, राइट द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x प्लस 2y और x माइनस 2y। देखो 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। दोनों में मुकाबला बराबरी का है, सिर्फ इक्वेशन को ऐड करना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप सभी फटाफट कमेंट करके बताएं कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। नेक्स्ट जो है, द कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस इज ₹35। तो एप्पल की प्राइस हम मान लेते हैं x है, ऑरेंज की प्राइस y है, और ये सेम बैट बॉल वाला ही सिचुएशन आ गया है। मैं इक्वेशन आपको बना के दूंगा और आप मुझे कंप्लीट जो है इसका ग्राफ बना करके ज़रूर भेजेंगे। और कहाँ भेजेंगे, यहाँ पे जो दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं इस पे व्हाट्सएप करेंगे अपना होमवर्क। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो जानते ही हैं क्यों करना है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। 5x
प्लस 3y इज इक्वल्स टू 35। यहाँ से आप चाहे तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 35 माइनस 5x अपॉन में 3। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 जो है, ओहो इक्वेशन 1 थी, ऐसे इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 28, क्योंकि यहाँ पे 2 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस के बारे में बात की गई है। ये आ गया आपके इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, वो आ जाएगी 28 माइनस 2x अपॉन में 4। पूरे को 2 से काटा भी जा सकता है, ये हो जाएगा 14 माइनस x बाय 4। ग्राफ इसका आप प्लॉट कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 एक्सरसाइज बुक्स एंड 3 पेंसिल्स इज ₹17 एंड द कॉस्ट ऑफ 3 एक्सरसाइज बुक एंड 4 पेंसिल इज ₹24। बिल्कुल सेम ही है। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज बुक की कॉस्ट को हम x मान रहे हैं, पेंसिल की कॉस्ट को हम y मान रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 17। y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 17 माइनस 2x अपॉन में 3। ये इक्वेशन नंबर मेरी बन गई है 1। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा सेकेंड इक्वेशन की बात। सेकेंड इक्वेशन कह रहा है 3 एक्सरसाइज बुक्स मैंने ले ली और 4 पेंसिल्स ले ली है और इनके प्राइस लग गए हैं 24, काफ़ी सस्ती मिल रही है इसको। तो यहाँ से भी मैं y की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा 24 माइनस 3x अपॉन में 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसका ग्राफ जो है मैं अभी आपके प्लॉट करके रख देता हूँ चुटकियों में। ये देखो बन गया है ग्राफ इसका, और ये जो ग्राफ है काफ़ी इजी। ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो इक्वेशन नंबर 1 है और ब्लू जो है इक्वेशन नंबर 2 है। x और y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4,3। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल गई है कि x यानी कि जो एक्सरसाइज बुक है वो 4 रुपये की है। इतनी सस्ती बुक्स वैसे आती नहीं है, बट शायद 2016 में आती होगी। ठीक है, और जो आपके पेंसिल है वो 3 रुपीज़ की है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस्ट ऑफ 7 इरेजर एंड 5 पेंसिल्स इज 58। देखो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए अगले अगले मैंने रख रखे हैं। तो इनका जो आंसर है आप निकालेंगे, मुझे फ़ोटो भी भेजेंगे और कमेंट भी करेंगे कि x और y की वैल्यू क्या आई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लास 9th में आया करता था पहले तो इस तरीके का एक क्वेश्चन, बट नई NCERT ने उसे हटा दिया। एक सिटी है जिसके अंदर टैक्सी का किराया लगता है पहले किलोमीटर के लिए तो 5 रुपये, और आगे जो भी आप डिस्टेंस कवर करें उसके लिए 3 रुपये लगेंगे। तो हो क्या रहा है? हो असल में ये रहा है कि वो ले तो 3-3 रुपये ही रहा है हर 1 किलोमीटर के। ठीक है, काफ़ी इजी सा है ये क्वेश्चन। बस पहला किलोमीटर में वो 2 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। पहले में क्या लेता है? 2 रुपये बस वो एक्स्ट्रा लेता है। ये सारा जो है जितने भी किलोमीटर आप जाना चाहते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ बस 2 रुपये एक्स्ट्रा है सिर्फ उसके अंदर बैठने के। ऑटो रिक्शा में बैठने के वो 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। इतनी बात अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। देखो ध्यान से, मान लो आपको 10 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है, तो पहले किलोमीटर के लिए आप 5 रुपये दोगे। बचे कितने? बचे 9 किलोमीटर्स। 9 के लिए आप क्या दोगे? 3-3 रुपये दोगे। यानी टोटल किराया कितना बनेगा? 9 3 ज़ा 27, 5 1 ज़ा 5, बने कितने? 32। और सिंपल बताऊं, असल में वो 3 रुपये ले रहा था। असल में वो क्या कर रहा था? 3 रुपये ले रहा था। किसके? इन 10 किलोमीटर के, यानी 30 रुपये होने चाहिए। बट वो 2 रुपये एक्स्ट्रा लेता है उस टैक्सी में बैठने के, इसलिए टोटल क्या हो रहा था? 32। जो इस चीज़ को समझ गया उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। हो असल में ये रहा है कि टोटल 3 जो है वही आपसे 3 रुपये ही लिए जा रहे हैं। ठीक है, टोटल किराया y है तो टोटल रुपए जो हैं वो y लगने वाले हैं। x किलोमीटर आपको जाना है, यानी 3x रुपीज़ आपके लगेंगे। बस 2 रुपये आपके क्या लग रहे हैं? एक्स्ट्रा लग रहे हैं। इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो यही है आपका आंसर। ठीक है,
काफ़ी आसान क्वेश्चन था, पूरा अगर डिटेल में समझना चाहते हो वो भी मैं बता देता हूँ। टोटल किराया y लगने वाला है, पहले किलोमीटर के कितने रुपए लगते हैं, 5 रुपये लगते हैं। ठीक है, पहले किलोमीटर के कितने लगेंगे, 5 रुपये लगेंगे, 5 रुपये। अब बच कितने गए, बचे कितने भाई, टोटल थे x किलोमीटर, उसमें से 1 किलोमीटर आप पहले ही दे चुके हो, बचे हुए जितने भी किलोमीटर है उसके 3 रुपये के हिसाब से बिल बनेगा। तो ये कुछ ऐसा आएगा, 5 × x, 5x माइनस में 3 × 1 = 3 इज इक्वल्स टू y। y की वैल्यू क्या आएगी, 5 में से 3 जाएगा तो 2, सॉरी यहाँ पे 3x था ना, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा क्या, 2, 2 + 3x। यही सेम चीज़ मैंने ऊपर लिख दी और आपको ज़्यादा इसके अंदर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम भगा देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या मैंने, हाँ सही चल रहा है। कई बार क्या होता है, मैं वीडियो को वापस रिज्यूम करना भूल जाता हूँ और मैं बोलता रहता हूँ। ऐसा अभी हुआ है तो मैं पता नहीं चलेगा, क्योंकि इससे पहले मैं 40 मिनट का वीडियो लगभग रिकॉर्ड कर चुका था, बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ बनाना है देखो, और फिर उसमें p की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। इसने कहा है 2x + y = 6, इस तरीके से दिया गया है। 2x - y = 2, इस तरीके से दिया गया है। मैं यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालूँ तो 6 - 2x आ रहा है। यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो वो आ रहा है 2x - 2। इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो वो मैं फटाफट आपके लिए कर देता हूँ। ये हो गया है ग्राफ यहाँ पे प्लॉट आपके, और इसके अंदर आपको क्या पता चल गया कि ये जो इक्वेशंस है 6 - 2x, 2x - 2, इससे x और y की जो वैल्यू आ रही है वो 2, 2 आ रही है, दोनों जस्टिफाई कर रही होगी। देखो यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 × 2 = 4, 6 में से 4 जाता है तो 2 बचता है, y भी क्या आता है, 2 आता है। तो अब करना क्या है, इसने कहा है अब p की वैल्यू बता दें। तो x और y तो आपके आ ही चुके हैं, x और y तो 2 और 2 आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे x और y की वैल्यू क्या आ गई है, x भी आ गया है 2, y भी आ गया है 2, बस इसको यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देना है। तो 6 × 2 + 7 × 2 = 2 हो जाएगा p। 6 × 2 क्या होता है 12, 7 × 2 क्या होता है 14, p यहाँ पे पड़ा है 26, जो वैल्यू है वो p की आ गई, और ये है आपका ब्यूटीफुल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इसी तरीके का है, सॉरी ये अलग है। ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा आगे, वो आपको होमवर्क के लिए मैं दूंगा। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं अभी मैं बताऊंगा। x + 1 और x + 2 की कर लो आप मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x² + 3x + 2। यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस का 11x + 30। कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक आइडेंटिटी भी है अगर आपको याद ना हो तो। x + a x + b की आइडेंटिटी होती है x² + a + b × x + ab, ऐसे। अदरवाइज आप नॉर्मल इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। x की मल्टीप्लाई x से होगी तो x², x की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2x, x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 1x, 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2x + 1x 3x हो जाएगा, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब होगा क्या इसके अंदर कुछ चीज़ें कट जाएगी, क्योंकि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती, तो ये कट गए। माइनस का 11x उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और ये आ जाएगा 14x। प्लस में यहाँ 2 है, इक्वल्स में आपके 30 है। इसका आंसर मुझे x की वैल्यू आप कमेंट करके जल्दी से बताएं, काफ़ी इजी आंसर है इसका। x की वैल्यू क्या होगी, कमेंट करें। जो सबसे पहला कमेंट आएगा वही होगा हमारे कमेंट चैलेंज का विजेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द फेयर ऑफ कार फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 20 एंड फॉर अनदर 1 किलोमीटर इज 11, फाइंड द टोटल फेयर ऑफ 15 किलोमीटर्स। तो वही सेम लॉजिक आपको लगाना है और आंसर को निकालना है। पहले किलोमीटर के लिए 20 और आगे जो भी किलोमीटर्स हैं उनके लिए 11, तो कुल मिला के हम अगर टोटल को 11 ही लेकर के चलें तो बस 9 रुपये क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा लग रहे हैं। 9 रुपये क्या लग रहे हैं, एक्स्ट्रा लग रहे हैं।
तो बस 9 प्लस टोटल जो किलोमीटर है वो कितने हैं, 15 किलोमीटर्स हैं, 15 यहाँ पे रख दो। 15 इंटू 11 होता है 165, प्लस में क्या आएगा 9 जोड़ करके आएगा 174 रुपीज़। ये आपका आने वाला है आंसर। ठीक है, काफ़ी इजी मैंने तरीका बता दिया है। लैपटॉप थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है, मुझे इसे चार्ज लगाना पड़ेगा। 1 सेकेंड होल्ड करना। चलिए, वेलकम बैक। हो सकता है अभी मेरा वॉइस और लिप्स का सिंक्रोनाइजेशन ना हो, पता नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम है। जब भी मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ ये प्रॉब्लम आती है। स्टार्ट करते हैं फिर। अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। तो नेक्स्ट जो है वो आपके है क्वेश्चन नंबर 13। इसको आपको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करना है फिर से। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। इसने कहा है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -1 आपको दिया गया है। एक सेकंड थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ मैं। अभी ठीक है। चलिए देखें इधर, इससे करना क्या है भाई, y की वैल्यू को निकाल लेता हूँ जैसा मेरा हमेशा का तरीका रहता है। तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1 इज और अपॉन में आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा y। ये है इक्वेशन नंबर 1। इसका मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। और ऐसे ही अगर मैं दूसरी वाली इक्वेशन को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ तो वो हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y। ये इक्वेशन नंबर 2। इसका ग्राफ जो है वो मैं यहाँ पे आपको प्लॉट करके दे देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। अभी करते हैं, अभी तो ये इसका ग्राफ हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। इसने कहा है भाई जो हमारी x की वैल्यू आई है वो आई है -2, y की वैल्यू आई है -1। इनको निकालने का तरीका तो आपको पता ही है ना कैसे आता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू रख के आपको निकालनी होती है। जैसे यहाँ पे आप रख दो क्या रखें यहाँ पे, चलो 10 रख दिया, 10 नहीं तो आप 3 रख दो। ठीक है, 3 3 क्या होता है 9, 9 प्लस 1 10, 10 का डिवाइड लगेगा 5 से तो आएगा 2। ठीक है, तो 2 और 3 2,3 इस तरीके से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे बन भी रहा है 2,3। तो ये इसी तरीके से ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं, दो वैल्यूज़ ले करके। इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है -2, -1, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली है -2, y की वैल्यू क्या आने वाली है -1, और ये जो -2, -1 है यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। होगा क्या, अगर आपने -2 और -1 रखा, -2 और -1 रखा और उसका स्क्वायर कर दिया, तो -2 -1 असल में -3 होता है। -3 का स्क्वायर प्लस का ही होगा, दैट विल बी 9। ठीक है, तो ये आपका a की जो वैल्यू आने वाली है वो है। क्वेश्चन यही था कि a की वैल्यू बताएं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये मैं चाहूँगा आप खुद सॉल्व करें, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, और वो जो है आपके फिर से आ गया है ग्राफ का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया जो हमने पहले किया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है होमवर्क में, और यहाँ पे जो दिए गए नंबर है उस पर आपको मुझे क्या करना है, सेंड करना है। ये ज़रूर कर लें, कुछ एक क्वेश्चन ही आपको दे रहे हैं, बाकी तो मैंने ग्राफ्स खुद से काफ़ी मेहनत करके पहले से बना के रखे हुए हैं। फिर से आ गया है टैक्सी फेयर, कार फेयर, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं पहले बहुत ट्रेंड में रहा करते थे, हर साल आया करते थे। अभी तो उन्होंने थोड़ा कट कर दिया था सिलेबस, बट इस बार भी आया था पिछले हाफ ईयरली के अंदर। तो इसने कहा है फेयर ऑफ ए कार फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 20 एंड देन आफ्टर एवरी किलोमीटर इज 11 रुपीज़, देन फाइंड फॉर टोटल 15 किलोमीटर्स। ये तो शायद रिपीट हो गया है, ये तो रिपीट हो गया है। ओहो, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अरे बाबा, ये क्या लिख दिया मैंने, ये मेरा ना भावुक हो जाता है कुछ ज़्यादा ही, कभी कभी अपने आप ही चलने लग जाता है। इसको मिटाओ, ये हो गया है हमारे रिपीट, ये पहले ही हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसका ग्राफ बना करके सॉल्व करें। कैसे करें अभी बता देते हैं फिर से। y की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी 8 - 2x, अपॉन में क्या आ जाएगी 3। ये है इक्वेशन नंबर 1।
ऐसे ही यहाँ से दूसरी जो है y की वैल्यू वो कैसे निकालोगे, वो आ जाएगी x प्लस 3 अपॉन में 2 यहाँ से। ठीक है, करना क्या होता है, माइनस का 2y उधर ले गए, माइनस का 3y इधर ले गए और मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में ले गए। अब इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पे प्लॉट करना है। चलो कर ही देते हैं, कोई बात नहीं, कितना ही होमवर्क देंगे तुम्हें। तो ये यहाँ पे आपका ग्राफ बन के हो चुका है तैयार और ये आप इसका सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। x का जो सॉल्यूशन आया है वो आया है 1 और y की वैल्यू जो आई है वो आई है 2। ठीक है, काफ़ी आसान रहा है ये क्वेश्चन और मेरी आवाज़ और फेस अलग अलग चल रहे होंगे, बट कैंट हेल्प इट, क्योंकि मशीन चार्ज नहीं है और इसको चार्ज करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फिर से आपको ग्राफ बनाना है, ये प्लीज़ आप खुद बनाएं। ठीक है, इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये प्लीज़ 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 आप ज़रूर करें इस काम को और मुझे भेजें भी ज़रूर। नेक्स्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से आते हुए, यानी कि आसान क्वेश्चंस, क्योंकि अब हम 2024 की तरफ अपने कदम रख रहे हैं और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे और क्वेश्चन आसान होते जाएंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, असल में ये क्या होता है, ये a1 होता है, यहाँ पे b1 है जो कि 1 है और ये क्या है c1 है। आप कहोगे सर प्लस का c1 तो यहाँ आके माइनस होगा, अरे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों ही उस तरफ है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर है आपके 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1y। आप कहोगे 1 तो है ही नहीं, अरे भैया लिख दो 1, नहीं है तो ठीक है। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है ये a2 है और ये यहाँ पे b2 है। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है a1 के अपॉन में a2 आएगा, b1 के अपॉन में b2 आएगा, c1 के अपॉन में c2 आएगा, बट वो इक्वल नहीं आएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इतने से ही आंसर निकाल लोगे। कैसे निकालोगे अब भी आपको सिखाते हैं, इसी के लिए तो हम आए हैं। a1 है 3 तो यहाँ पे 3 रख दो, नीचे है 2k माइनस 1 तो यहाँ पे 2k माइनस 1 रख दो। इक्वल्स में b1 कितना है 1 है, b2b कितना है 1 है। ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, 3 इधर आ जाएगा, 2k माइनस 1 उधर आ जाएगा। अब इसका आंसर कमेंट करोगे तो मेरा आशीर्वाद सीधा तुम्हारे पास आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y दिस अगर सब कुछ इक्वल हो तो ऐसी लाइंस क्या होती है? ऐसी लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होती है। स्टार्टिंग में ही आपको मैंने इसीलिए ये सब बता दिया था, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कितने सॉल्यूशंस होते हैं ये आप बताएंगे कमेंट करके। कितने सॉल्यूशंस होते हैं ये करोगे आप कमेंट। नेक्स्ट, और इसी के साथ ये भी बताओगे मुझे कि जब आपके क्या होते हैं a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं होता है तो कौन सी लाइंस बनती है? क्वेश्चन नंबर 21 करने से पहले हमारे स्टार स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। वो है गामिनी, जिन्होंने लास्ट की वीडियो के अंदर काफ़ी सही आंसर्स दिए हैं। सब ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और उस पूरे वीडियो के अंदर ऊपर 94 कमेंट्स हो चुके हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि बच्चे इतना एक्टिव हैं और पूरा वीडियो देखते हैं, एंड तक बने रहते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देते हैं। ऐसे बच्चे ही जा कर के टॉपर्स बनते हैं। तो ये हमारे स्टार स्टूडेंट्स हैं। और आप कहोगे सर स्टार तो लगाया ही नहीं, अब भी लगाते हैं स्टार 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 स्टार। ये जो बच्चे हैं इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सही आंसर्स दिए हैं, तो इनके लिए ज़ोरदार तालियां। गामिनी, रितिका, राजश्री, खुशबू, प्रियंका सिर्फ कमेंट ही नहीं, इन्होंने होमवर्क भी पूरा करके नोट्स भी अच्छे से बना के यहाँ पे व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं। तो बहुत अच्छा कर रहे हो तुम सारे बच्चे, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 5 पेंसिल 7 पेन साथ में खरीदे तो रुपए लग गए 50। कोई बात नहीं, पेंसिल को हम एक्स लेट कर देंगे, पेन की प्राइस को हम वाई लेट कर देंगे। पेन बहुत मोटा चल रहा है यहाँ, तो इसको पहले हम पतला कर देंगे।
तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। इक्वेशन नंबर 1 हमारी तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट है 7 पेंसिल्स, यानी कि 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। कह रहा था सिर्फ इक्वेशन बना दो, हमने बना दी और यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। दूसरा है x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 14। क्या मैंने वीडियो चल रहा है? तो यहाँ पे आप देखोगे x जो है एक ही है, यहाँ भी x एक ही है, दोनों प्लस के हैं। सेम साइन, सब्ट्रैक्ट, s s s कर दो भैया, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करते ही ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, होगा क्या? ये x और x तो चले गए, बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, तो ये माइनस का 7y हो चुका है। ये माइनस का 14 है, इसमें से प्लस का 7 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। -7 से -7 कट हो गया तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके सिर्फ 1। ये लो, ये आपके आ गई है y की वैल्यू। अब ये जो y1 आया है ये किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रखना होता है, जैसे यहाँ पे आपने रख दिया तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस का 3 उधर जाके +3, यानी x की वैल्यू क्या आई? ये आप मुझे बताओ कमेंट करके जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पेयर सेटिस्फाइंग दिस इज। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? हिट एंड ट्रायल मेथड लगा देना चाहिए। सब की जो वैल्यूज़ है वो इसमें रख दो। आपको ये तो पता ही है कि कोई भी ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले x की वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू आती है। इसको आप अलग अलग पुट करके देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 रख दूँ तो ये 3 हो जाएगा, y की जगह 4 रख दूँ तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। 8 और 3 क्या 11 होता है? ये तो 11 होता है। इसका मतलब पहला ही आपका आंसर आ गया। दूसरे भी आप रख के चेक कर सकते हो। कई बार देखो पहला आंसर नहीं आएगा, हर बार ऐसा नहीं होता है कि 3 1 जा 3 रखा, 4 2 जा 8 रखा और बस 11 आ गया। कई बार नहीं आता है, तो सबको ट्राई करके चेक करना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, दोनों को जोड़ोगे तो 12 आएगा। यहाँ पे अगर 3 रख दूँ तो 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, नहीं बन रहा है। ये बन गया क्योंकि एक ही आंसर था। MCQ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज for which value of k it will have infinite number of solution। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 को इक्वल रखा जाता है। a1 इसमें कितना है? 3 है। a2 कितना है? k है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा। b1 कितना इसमें? -2 है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। b2 कितना है इसमें? b2 इसमें 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहीं से ही निकल जाएगा, C1 C2 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल काम कर रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, इधर आ जाएगा माइनस का 2 के, मल्टीप्लाई का है माइनस का 2, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 15 बाय -2 इज इक्वल्स टू के। 15 का आधा भी आप लिख सकते हो 7.5, बाकी इसमें ज़रूरत नहीं है, इतना ही छोड़ के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ग्राफिकली। ये आपके लिए है होमवर्क, काफ़ी आसान सा है ना, बहुत सिंपल सी इक्वेशंस दी गई है, इसका ग्राफ बनाना भी बहुत इजी है, तो ये होमवर्क आप ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 26, 10 स्टूडेंट है क्लास के, मैथ्स के क्विज में हिस्सा लिया। अब हुआ क्या इसके अंदर? इसमें ऐसा हुआ कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 2 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है भाई, बॉयज़ को हम x मान लेते हैं, गर्ल्स को हम y मान लेते हैं। अब हुआ क्या, ये जो गर्ल्स हैं y जो है ये 2 मोर है, 2 ज़्यादा है किससे? नंबर ऑफ बॉयज़ से, 2 + x। ठीक है, 10 स्टूडेंट थे, इसका मतलब जब x और y दोनों को जोड़ा जाए तो 10 आना चाहिए। इधर से y की वैल्यू निकाल सकते हैं 10 - x। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है आपके 2। इसका ग्राफ भी मैं अभी आपको तैयार करके दे देता हूँ। ये लो आपका ग्राफ मैंने तैयार करके यहाँ पे लगा दिया है। देखिए काफ़ी सिंपल इक्वेशंस हैं। y = x + 2 10 - x, आपको देख के ही वैसे पता चल जाएगा कि 4 और 6 इसका आंसर होगा, क्योंकि 6 लड़कियाँ होगी तभी वो लड़कों से क्या होगी 2 ज़्यादा होगी, और 4 और 6 जुड़ के क्या देते हैं 10, तो टोटल स्टूडेंट क्या बन जाएंगे 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, बीच बीच में अगर वीडियो लैग हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट कोई बात नहीं, जैसे तैसे हम एंडिंग तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स।
नेक्स्ट, इफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर x, ठीक है भैया, जो भी है, ट्वाइस द फर्स्ट नंबर x इज 5 लेस देन 7 टाइम्स द सेकेंड नंबर y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो ट्वाइस का मतलब होता है डबल। ओहो, इसी को हिला दिया क्या बना, कोई बात नहीं। ट्वाइस मतलब डबल, x का डबल कर दिया। ट्वाइस द नंबर x इज 5 लेस देन 7 टाइम्स द सेकेंड नंबर y। 5 लेस करना है, 5 लेस करना है, किससे 5 लेस करना है, 7 टाइम्स y के। ये आपकी इक्वेशन जहाँ भी दिखे टिक लगा दो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 2x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 5। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, RBSC 2024 का लास्ट, आई थिंक लास्ट ही है ये। चलिए देखते हैं, सॉल्व करना है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ऐसी जब भी इक्वेशंस आए, इसके लिए मैं आपको टिरिक बताऊंगा। टिरिक क्या होती है, टिरिक ऐसा जब भी आए तो अगर आप x आगे वाली चीज़ को निकालना चाहते हैं तो जोड़ के आधा कर दें। 14 और 4 को जोड़ के आधा कर दें, यानी 18 का आधा, दैट इज 9। ठीक है, और अगर आप y को निकालना चाहते हैं तो डिफरेंस करके आधा कर दें। 14 और 4 का डिफरेंस क्या होता है, 10, उसका आधा कर दो 5। ये इसका आंसर है। x आएगा 9, y आएगा 5। आंसर आंसर आंसर। और इसी के साथ वीडियो होता है यहीं पे कंप्लीट। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, हर एक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए PYQ सीरीज़ के अंदर, और होमवर्क को टाइम टू टाइम भेजते रहें। कमेंट ज़रूर करें आपके जो भी डाउट्स रह गए हो, और सही सही आंसर्स को कमेंट करें। और एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, वो चैप्टर का नाम कमेंट ज़रूर करें, उसके ऊपर हम लेकर के आएंगे PYQ सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर। सबके सब बच्चों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। अभी दिवाली गई थी और अब वापस पढ़ने का समय आ गया है। इतना भी ब्रेक के अंदर इन्वॉल्व मत हो जाना कि आप पढ़ना ही भूल जाएं। मैंने इसीलिए दिवाली के बिल्कुल बाद में ये वीडियो आपके लिए शूट किया है, ताकि आप वापस क्या करें, अपने रेगुलर रूटीन की तरफ आ पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।